12 दिनों से डीएपी खाद ढूंढ रहे हैं किसान। पिछड़ रही है रबी की फसल की बुआई। जी हाँ, बस्ती जिले का महादेवा विधानसभा। यहाँ पे 12 दिनों से डीएपी नहीं है। साधन सहकारी समितियों के पास 12 दिनों से ताले लगे हुए हैं। 12 दिन पहले रैक लगी थी और डीएपी बटी भी थी, जिसमें कुछ लोगों को डीएपी मिली। देखा जाए तो आंकड़े के अनुसार अभी 80% से ज्यादा बुआई बाकी है। अभी तो अर्ली बुआई है, फिर उसके बाद पिछैती जो बुआई होती है केहू वो बची बुआई नहीं होगी। यार जेका खाद न मिले। खाद की स्थिति जो मार्केट में समझे? है उसका खाद थोड़ा की सा कमी आंकड़ा नहीं। लीजिए। साधन सहकारी समितियां जो कि 12 दिनों से ताला लगाए हुए बैठी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके पास भी पब्लिक को देने के लिए खाद नहीं है। वैसे खाद मिल रही है, डीएपी मिल रही है, लेकिन किसान बताते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, और वो भी मनमाने दाम पर। जो दाम ले लिया जाए वही दाम है। इस समय डीएपी का कोई दाम नहीं रहा। ये डीएपी की स्थिति है। किसान डेली बाजारों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनकी जो बुआई पिछड़ रही है वो न पिछड़े। बात करते हैं कि रबी की बुआई का सीजन जो कि उंगलियों पे गिनने के दिनों के लिए होता है, ऐसे में सभी किसानों को डीएपी खाद की और गेहूं के उन्नत बीजों की आवश्यकता होती है। तो खाद की तो ये स्थिति है, और जब तक खाद नहीं होगी, अब धरती इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि बिना डीएपी के अन्न ही नहीं देगी। अब नजर डालते हैं बीजों की क्या स्थिति है। बीज वैसे जो प्राइवेट दुकानें हैं वहां पर तो मिल रहे हैं, किसान उन्हें ला रहे हैं, लेकिन जो राजकीय बीज केंद्र बने हुए हैं वहां पर इस समय लगभग 12 दिनों से ही बीज भी नहीं है। वहां भी ताला लगा हुआ है। किसान वहां जाते हैं तो पता चलता है कि ऑर्डर हुआ है, बीज आ जाएगा, लेकिन कब आएगा साहब? जब रबी की बुआई का सीजन बीत जाएगा। अब ऐसी स्थिति में किसान फंसे हुए हैं, और सरकार किसानों के मामले में इस बार भी फेल नजर आ रही है। किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बताया जाता है कि उनकी आय दुगनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर कितना असर है ये तो अलग बात है। जो आवश्यकताएं हैं किसानों की वही पूरी नहीं हो पा रही। सरकार किसान प्रतिनिधि सम्मेलन कराने में मशगूल है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को लगे कि उनके लिए सरकार कितनी संजीदा है। जगह जगह किसान प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहे हैं, जहां पर किसानों से संबंधित बातों के अलावा बाकी सारी गतिविधियां हो रही हैं। एक दूसरे का स्वागत हो रहा है, और कुछ किसान के रूप में लोगों को बुला करके उनको भी अंगवस्त्र और मालाएं पहना दी जा रही हैं। यहाँ किसानों को अभी सम्मान की नहीं साहब, अभी तो सहयोग की जरूरत है। सहयोग इतना ही कि उनको समय से खाद और बीज उपलब्ध हो सकें, लेकिन सरकार वही नहीं कर पा रही। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कहां से फेल हो गई सरकार? क्यों 12 दिन का ये गैप, जो कि अभी कितने दिनों तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। कहने के लिए तो जिम्मेदार बता रहे हैं कि शुक्रवार तक खाद की रैक बस्ती जिले में लग जाएगी और उसके बाद समितियों पर और प्राइवेट दुकानों पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन ये जो 15 दिन का गैप है, इसमें जो किसानों का नुकसान होगा, नुकसान कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गेहूं की जो बुआई होती है उसमें नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीजन ऐसा होता है कि तमाम खेतों से नमी चली जाती है। किसान खेतों को पानी देते हैं और पानी लगाने के बाद उसमें नमी बनाते हैं और फिर गेहूं की बुआई करते हैं। और कुछ किसान जिनकी धान की फसल लेट होती है वो बिना पानी लगाए ही बुआई करते हैं, क्योंकि वो लेट हो चुके होते हैं, और अगर अब पानी लगाएंगे तो फिर सीजन निकल जाएगा और गेहूं की बुआई नहीं होगी। तो किसानों के खेतों से तो नमी जा रही है साहब, उनकी रातों की नींद जा रही है, उनका चैन जा रहा है, सुकून जा रहा है। और यहाँ प्रतिनिधि सम्मेलन चल रहे हैं। ऐसे में इस प्रतिनिधि सम्मेलन का क्या मायने निकलेगा जब किसानों के पास से उनकी जीविका ही प्रभावित हो जाएगी? आय दुगनी मत कीजिए, लेकिन
जो आय उनकी बरकरार है, उसको बनाए रखने के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसका पालन करिए। आखिर इतनी समितियां, इतने अधिकारी, इतनी एजेंसियां और पूरा महकमा ये आंकड़ा क्यों नहीं लगा पाता कि बुआई में जितना रकबा बोया जाना है, खेती होनी है, उस अनुमान के अनुसार कितनी खाद और कितने बीज की आवश्यकता किसानों को होगी। अगर सरकार यह लगा के संजीदा हो जाती और किसानों को खाद और बीज मौके पर उपलब्ध हो जाते, तो बड़ी कृपा हो जाती किसानों पर, सरकार की और जिम्मेदारों की। फिलहाल ऐसा नहीं है। सुनते हैं क्या कहते हैं किसान खाद और बीज की उपलब्धता के बारे में। देखते रहिए दोआबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। नमस्कार। डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी भैया बहुत प्रॉब्लम है। 10 दिन से बुआई पिछड़ रही है। हाँ। न डीएपी मिल रही है न बीज मिल रहा है। जो समितियां हैं सरकार की जी। उसके बाद प्राइवेट पे जो खादें आ रही हैं वो भी लाइन लगा के 1800, 1900, 1700 वो भी कुछ गणमान्य लोगों को मिल रही है, किसानों को नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। हाँ। अभी बुआई लगभग कितनी बची होगी? बुआई तो हमारे ख्याल से लगभग 90-95% भी पूरी बची है। पूरी बची है? पूरी अभी अगली बुआई तो बची है, पिछली बुआई बाद की बात है। हाँ, ये हाल है। ये हाल है सर। चलिए धन्यवाद। दादा डीएपी नहीं मिल रही है? नहीं। तो कितना अभी बाकी है आपका बुआई के लिए? अभी तो 100% बाकी है। सब बाकी है। हाँ। तो गए आप दुकानों पे भी नहीं मिल रही? प्राइवेट दुकानों में नहीं मिल रही है। हाँ। और सरकारी समिति जो सहकारी समिति है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। चलिए धन्यवाद। डीएपी नहीं मिल रही है, सुन रहे हैं? नहीं सर। हाँ। तो कहाँ गए थे आप डीएपी के लिए? गाय घाट गए थे। गाय घाट? हाँ। आप लोगों की समिति गाय घाट है? हाँ। तो क्या वहाँ क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं, जो आता भी है तो प्राइवेट ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, ब्लैक हो जाता है? हाँ। कितने दिनों से? लगभग 10-12 दिन हो गया है, खाद की कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं है। हाँ। और खेती पिछड़ रही है? खेती एकदम पिछड़ रही है। हाँ। चलिए आप सुन रहे हैं डीएपी नहीं मिल रही है भाई साहब? नहीं मिल रही है। हाँ। तो कहाँ कहाँ गए आप और अरे क्या दिक्कत आ रही है? गाय घाट अपने समिति पे गए, कुदरहा भी गए, समिति पे कहीं नहीं मिल रही है। कहते हैं कल आइए, परसों आइए, आज रात में आ जाएगी, ऐसे कहा के दौड़ा रहे हैं। और रात में अगर आती भी है तो सचिव साहब ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट दुकानों पे मिल रही है कि नहीं? प्राइवेट दुकानों पे जिसके यहाँ है 1800, 1900 में दे रहा है। हाँ। वो भी कहता है कि 12 बजे 1 बजे रात को आइए। अच्छा, दिन में नहीं खुल रही? बिल्कुल नहीं। चलिए।